क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, दो कंट्रियां हैं। इन दोनों कंट्रीज में जो टेम्परेचर है, कंट्रीज के अंदर जो टेम्परेचर उसको मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। और हमारे देश के अंदर इंडिया में सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले से डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उस फॉर्मूले का नाम है F इक्वल 9/5 C प्लस 32। ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन के अंदर बना हुआ है। अब इस पर आपको 5 क्वेश्चन बना करके दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन उसने बोला है आपको एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है जो कि सेल्सियस को x एक्सिस मान करके और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस मान करके करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, उसके पहले हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी टेबल के अंदर। आपने यामिना, फातिमा इन क्वेश्चनों में किया कि नहीं कि अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करते हो, ऐसे यहाँ पर वैल्यू पुट करना। अब मर्जी से आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, लेकिन रखते समय थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अपॉन का है। 5 आ रहा है तो 5 से जो संख्या कैंसिल हो उसी को रखना, तो आपका ग्राफ बहुत शानदार बनेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, अपन टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पुट करवा देता हूँ। पहला नंबर का अपना क्वेश्चन चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो मैं पुट कराने जा रहा हूँ इसके अंदर, अपनी मर्जी से वैल्यू ले लो। 5 से जो कैंसिल होगी तो 5 ही लो, काई की माइनस की ले लो, आप प्लस की भी लेंगे, अपन पहले माइनस से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं -5 ले रहा हूँ, सी की जगह मैं क्या रखूंगा, -5 रखूंगा। तो देखिए आपका फ़ारेनहाइट में क्या बनेगा आंसर, 9/5। ये देखो सी की जगह मैंने क्या रख दिया, -5 रख दिया, 32 ऐसा कैसा। अब तुम कहोगे 5 क्यों रखा, 1 2 3 क्यों नहीं रखा। भैया 5 से कोई 1 2 3 कटता है, डेसिमल में आएगा, कब तक करते फिरोगे, इसलिए ऐसी थोड़ा दिमाग रखो सोचते समय। जैसे अपन ने फातिमा और उसमें भी रखा था ना, x की जगह 100 रखा था, उधर 0 रख दिया था, फिर 0 रखा था तो 100 आ गया, तो फिर 50-50 रख दिया था। ऐसे इस क्वेश्चन में भी अपने को दिमाग लगाना है। 5 से जो संख्या, 5 को जो पसंद हो, तो 5 से पूछा क्यों तेरे को क्या क्या पसंद है, उसने कहा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसी वैल्यू रखो। जैसे मम्मी पूछती है ना, बेटा तेरे को आज क्या पसंद है, तेरे बर्थडे में क्या बना है, तो इसका बर्थडे, तो इसके हिसाब से वैल्यू रखो। तो अपन ने सी की वैल्यू क्या रख दी, 5 रख दी। अब देखिए तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 32, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी 32 में से 9 गया तो ये आ जाएगा आपका 23। कितना आ जाएगा, 23। तो ये आ गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर आ गया, एफ की वैल्यू आ गई 23। आपने सी की वैल्यू रखी थी -5, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आ गई है 23 आई, प्लस की, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। अब आप सेकंड वैल्यू को पुट कर लो। अब आप एक काम करो, चाहो तो 0 भी ले सकते हो, नहीं रखना है 0 नहीं रखना है तो आप प्लस का 5 रख दो। मेरे को तो 0 पसंद है, क्योंकि 0 बहुत क्वेश्चन को सरल कर देता है, तो मैंने 0 रख दिया। ये देखो 0 रख दिया मैंने। जैसे ही मैंने 0 रखा, इससे तो सरल हो ही नहीं सकता है, 0 का जिसमें भी इंटू करोगे वो 0 बना देगा, तो इसने इसको क्या बना दिया, 0 बना दिया। क्या बचा, 32। तो भैया ये आ गई वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, एफ की वैल्यू आ गई। रखा था सी की वैल्यू 0 और ये आ गई आपकी 32 डिग्री से। अब 2-3 वैल्यू रख लो, एक और वैल्यू रख लो, पुट रख लो, सी की वैल्यू 5 रख लो, है ना, +5, जैसे यहाँ -5 था +5 रख लो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, 9/5, सी की वैल्यू 5 प्लस का 32, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो एफ की वैल्यू आ गई भाई साहब 32 और 9 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमने जो जो वैल्यू रखी, यहाँ पे -5 रखा। अब हम टेबल बना लेते हैं। 3 वैल्यू बहुत है, एक माइनस की, एक प्लस की, एक 0, और श्रद्धा इच्छा तो और रख लेना, या -10 रख लेना, एक और +10 रख लेना, 5 वैल्यू हो जाएगी। जितनी वैल्यू रखो उतना कम है ना। ये तो आप अपनी इच्छा से रख सकते हो, जितनी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा अपनी अपनी। 5 रुपये चढ़ाओ मंदिर में, 1.25 रुपये चढ़ाओ, है ना, 11 रुपये चढ़ाओ, उठा लाओ, जैसी श्रद्धा मतलब, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर अपन ऐसे तो यहाँ पर XY लिखते हैं अपन हमेशा, याद करो, लेकिन उसने भाई साहब ने स्पेशल बोला है कि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस रखना और यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट रखना, मैंने X को डिग्री सेल्सियस और Y को डिग्री फ़ारेनहाइट मान के करना है। तो अपन ने यहाँ पर ऐसा रख दिया। हाँ, क्या क्या वैल्यू रखी थी, -5 रखी थी, फिर 0 रखी थी, प्लस का 5 रखी थी। पहली वैल्यू आई थी 23, दूसरी वैल्यू आई थी 32, तीसरी वैल्यू आई थी 41। टेबल का नाम अच्छा सा लिख लो, 9/5 C प्लस 32, ये टेबल का नाम है, ठीक है। ये बनेगा। अब अपन क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों, ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तब जाके हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है।
तो अब अपन ग्राफ बना लेते हैं। टेबल को मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लो कहाँ तक लेना है, 41 तक लेना है। मैंने y की वैल्यू 41 तक लेनी है। अब एक एक करके रखेंगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे अपने को। तो अपने को सोच सोच के रखने वैल्यू क्या रखी है अपन, ठीक है। अच्छा ये देख लो y में क्या वैल्यू है, y में x में -5। चलो x की तो सर y की थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे यहाँ तो 5-5 का डिफरेंस, 1-1 का डिफरेंस अपन इसे रख सकते हैं, है ना। ये मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे रखा मैंने +x, यहाँ रखा मैंने -x, यहाँ पर +y को थोड़ा और लेना था अपने को ज़्यादा, पर अब नहीं लिया तो छोड़ो। इधर रखेंगे -y कुछ है ही नहीं, ठीक है। 5 है तो 1-1 का अंतर ले लेते हैं यहाँ तो x में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर चलेंगे 1 2 3। अच्छा y में देखना है ना, 1 2 3 से निकाल, फिर 41 तक कहाँ तक हो गए। तो फिर एक काम करो, 4 की टेबल कर लो, है ना। 4 की टेबल के आसपास लिख लो, 4 एकम 4। अब तुम कहोगे 4 ही क्यों पसंद है, तो तेरे को जो पसंद है वो कर ले यार। मेरे को तो इसलिए पसंद आ रहा है कि 4 8 32 होता है, 4 पंजे 20 होता है, या 4 छंग 24 होता है, 4 धाम 40, तो फिर भी 10 तक तो लेना ही पड़ेगा अपने को, है ना। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो भैया मेरे को ग्राफ तो नीचे बनाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ 32 तक ले लेता हूँ। 4 4 तिया 12, 4 चौक 16। अरे यार बहुत बड़ी गलती कर दी, दिमाग खराब हो गया। नीचे लेना पड़ेगा, समय बर्बाद हो रहा है। ये देखिए नीचे थोड़ा सा और नीचे बनाना पड़ेगा, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आएगा 4 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। फिर भी 40 तक, अपन 41 तक नहीं पहुँच रहे, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ चलिए, नीचे तो कुछ है ही नहीं, -4 -8, है ना। चलिए x की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू -5 कहाँ आ रही है भाई साहब, ये आ रही है। ये माइनस का x है, ये प्लस का x है। पर अब ध्यान रखना, उसने बोला x मत लिखना, तो हम तो जिसको डिग्री सेल्सियस लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस लिख दो। उसने कहा ना x अक्ष को डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है, तो ये माइनस का डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब चलते हैं अपन इसको आगे करेंगे। तो x की वैल्यू -5 पे बैठ गया, और इधर 23 कहाँ पर आएगा, 20 24 से जस्ट नीचे। ये देखिए यहाँ पर यूँ और यूँ, तो यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ। आप लोग नाप जोक के बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, है ना। इसको हल्का सा छोटा सा कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं -5 और 23, ठीक है। 0 पे 32, 0 को देखने की जरूरत ही नहीं है। y पे 32 कहाँ पर आएगा, ये रहा y पे 32, ये रहा y पे 32, ठीक है। बस अब 5 पे 41 कहाँ आता, सपोज करो इधर आएगा, है ना। मेरे पास नहीं है पर मैं ऐसा बना लेता हूँ यूँ, ठीक है। और इसको अपन मिलाते चले जाएंगे, ये मिल जाएगा, ऐसे लाइन जाएगी। और ये 32 था, ये 0,32, एक 0,32 और 5 41, ये 5 41 मान लो ऐसे, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। पैजामा बनाना चाहो पैजामा ले लेने, यहाँ पर मैंने पैमाना स्केल। तो स्केल के अंदर अपन कितने का डिफरेंस है, ये देखिए कितना डिफरेंस है। नीचे एक एक है ना। यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस मतलब 1 डिग्री 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 डिग्री सेल्सियस। और वाई एक्सिस में आप कितना का डिफरेंस ले रहे हो, 4 का डिफरेंस ले रहे हो, तो 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 का डिफरेंस लिया, नहीं 4 सेंटीमीटर नहीं 1 सेंटीमीटर, सॉरी, है ना। ये तो 1 ही, पर लेकिन कितने का अंतर ले रहे हैं आप, 4 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। ये देखो है तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर डिफरेंस है, लेकिन आपने इसको यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है, तो यहाँ 4 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका पहले नंबर का क्वेश्चन हुआ बच्चों। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सेकंड में वो कह रहा है कि आपको इसको वैल्यू रखनी है अपने को, है ना। तो अपन वैल्यू रखते हैं सेकंड नंबर का, जो इसका बोल रहा है। ये देखिए उसने बोला है कि इट द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। भैया एफ की वैल्यू है 9/5C + 32। उसने बोला है भाई साहब आपको लेना है टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, माने सी की वैल्यू क्या रखनी है, 30 डिग्री सेल्सियस रखनी है, ठीक है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो रखो सी की जगह ये रख लो, एफ की जगह 9/5, सी की जगह 30 + 32, 5 × 30, 6 × 9 = 54 + 32, 5 × 3 = 8,
है ना, एफ की वैल्यू आ गई 86, तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। 86 एफ की वैल्यू आ गई 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गई। ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर का। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थर्ड नंबर में क्या कह रहा है वो, थर्ड नंबर में कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट में बोल रहा है, तो भैया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस में बताओ, तो सेल्सियस में क्या वैल्यू होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे C + 32 फ़ारेनहाइट में 95 रख दो, रख दिया, 9/C ये भी रख दिया, प्लस का 32 ये भी रख दिया। चलो भैया भाग जाओ, तो 32 उधर भाग गया, काई का हो गया माइनस का, 9/5 C हो गया, घटा ले घटाघट की तरह, 2 3 3 3 9 33, 3 6 63, 63 आ गया भाई साहब, 63, तो 9/5C है ना, ध्यान रखना प्लस को उधर भगाया माइनस का हो गया। अब अपन क्या करेंगे, C की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो C को अटे ही छोड़ देंगे, अटे ही रहे तू, और तू एक ये संख्या उधर भगेगी तो नीचे वाली ऊपर पहुंच गए, ऊपर वाले नीचे आ गए, है ना, उल्टा हो जाता है, 5 ऊपर चला गया, 9 जाएगा, 9 7 63, 7 पंजे गंजे, तो C की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस आ गई, C की वैल्यू आ गई, तो फ़ारेनहाइट पर ये हो गया। अब चौथे के अंदर भैया 2 क्वेश्चन पूछे उसने, तो चौथे के अंदर अपन 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ के अंदर उसने 2 क्वेश्चन पूछे आपसे, तो फोर्थ के अंदर अपन 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये है पहला पार्ट, उसने क्या पूछा आपसे, पहला पार्ट उसने पूछा इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलिए भैया पहले फॉर्मूला लिख लिया जाए। हाँ भैया, क्या कह रहा है वो, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो C की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस रख दिया जाए। क्या रख दिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए C की वैल्यू रख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ रख दो भैया, तो जहाँ जहाँ तुझे C दिखे वहाँ पे तू 0 रख दे, ये रख दिया, तो क्या आ जाएगा 0 + 32, तो F की वैल्यू आ जाएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गई साहब। दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है जैसे तूने C की जगह 0 डिग्री सेल्सियस रखा, अब तू F की जगह रख। तो ठीक है भैया, इसका सेकंड पार्ट चल रहा है, फोर्थ में भी सेकंड पार्ट है ना, तो F की जगह पर रख रहे हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये देखिए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रख दिया, ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रख दिया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे F की जगह 0 आ जाएगा, 9/5C + 32। एक काम कर, प्लस तू उधर भाग जा, तो ये भाग गया, बोले अब नहीं आऊँगा, हमने कहा भग मत आना। ठीक है, ये C की वैल्यू, C को यहाँ रोकेंगे, और अब ये नहीं आता, इससे मिलने लोग जाते हैं, 5 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गए, ये देखिए। ठीक है, तो C की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 5 या 15 16 9। ठीक है, काई का माइनस का। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख देना, डेसिमल में करना चाहो तो डेसिमल में कर लेना कन्वर्ट, है ना। ये आ गया सब, C की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आ गई, आपने 0 रखा F की जगह, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू ये आ गई आपके सामने। ये हो गया फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। अब आ रहा है आपके सामने फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन क्या कह रहा है। तो ये बढ़िया काम हो जाएगा अपना फिफ्थ वाला, है ना, फिफ्थ वाला आजा भैया, ये फिफ्थ वाला आ गया। इफ द टेम्परेचर, तो भैया पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा, पहले कोई भी बात करने से पहले अपन गणेश जी का नाम लेते हैं, इसमें फॉर्मूला पहले लिखना पड़ता है। हाँ अब बोल क्या कह रहा है, इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम। अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही है, या तो तू दोनों जगह डिग्री सेल्सियस रख दे, या फिर तू दोनों जगह डिग्री फ़ारेनहाइट रख दे, जो तुझे हाउ लगे वो रख दे। तो हमने कहा यार क्या हाउ लग रहा है, हमने कहा चलो दोनों जगह F रख देते हैं, बोले हाँ रख दे। चलो 9/5F + 32, तो सब जगह हमने F रख दिया। आप चाहो तो सब जगह C रख दो, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल। उसने कहा ना, उसने बोला कि ऐसा टेम्परेचर बताओ, ऐसा टेम्परेचर बताओ जो दोनों में सेम हो। तो दोनों में सेम कौन सा हो सकता है, अब हमको क्या मालूम। तो हमने कहा भैया दोनों जगह F है एक जैसा, फ़ारेनहाइट में सेम है या डिग्री सेल्सियस में सेम है, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों तरफ C भी लिख सकते हो, दोनों तरफ F भी लिख सकते हो। तो मैंने दोनों तरफ F लिख दिया। ठीक है, तो ये जात वाला है, जो फूफा है इस फूफी को बुला रहा है, आ जाए इधर आ जाए। तो ये फूफी उधर भाग गई। ठीक है, 32 इधर ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, या तो F कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट एलसीएम ले लो। तो मैं तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूं भैया। 5 का F में ये 9F इधर के साथ जा। ठीक है, हाँ तो 5F, ये 5F, 9F, नीचे 5 इक्वल 32, 9 में से 5 गए 4F अपॉन 5 इक्वल 32, इसलिए माइनस का 4F। ले चल भैया 5 उधर भाग जा, तो 5 ऊपर भाग गया। तो F की क्या वैल्यू आ जाएगी, 32 × 5 बटे -4, चारों 8 32, तो 8 पंजे गंजे
40। तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में भी 40 डिग्री सेल्सियस है दोनों तरफ, और फ़ारेनहाइट में भी 40। तो कौन सी वैल्यू? -40। -40 ऐसी वैल्यू होती है जहां पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में वैल्यू एक जैसी आती है। अब आप चाहो ना तो अपन ने जो ग्राफ बनाया था उस ग्राफ की लाइन को ऐसे खींच के देखना आगे तक, तो जो वो लाइन ग्राफ की जाएगी तो वो लाइन भी बिल्कुल ऐसे जाएगी, बिल्कुल नीचे, तो वहाँ 40 पे मिलेगी। आप अगर उसको ग्राफ को लंबा करोगे ना तो 40 पे आके दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा है जहां पर दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। मतलब F यहाँ पे ऐसा लिख लो, डिग्री F डिग्री सेल्सियस इक्वल -40 डिग्री, ठीक है। दोनों की वैल्यू, थोड़ा डिग्री अच्छी लगाना, अच्छी वाली लगाना, अच्छी वाली डिग्री लगाना, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू यहां पर आकर के सेम हो जाती है -40 डिग्री सेल्सियस में या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।